ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है और पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो कि 12 महीने की 12 पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन के बहुत सारे विधान हैं। सबसे पहले तो कार्तिक मास का शुभारंभ होता है। इस दिन से भगवान श्री हरि का महीना, भगवान का वो पावन महीना जब आप स्नान करते हैं और उस एक महीने में आप अनेकों धर्म कर्म के कार्य करने से युगों युगों के पापों का नष्ट होता है और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा के दिन एक और बहुत ख़ास बात होती है, वो है कि इस दिन खीर बनाई जाती है। उसका भी हम आपको वर्णन करेंगे, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण है। तो खीर किस समय बनाएं, कैसे बनाएं और उसको चंद्रमा की रोशनी में कब रखें, ये सब जानकारी, साथ में जो पूर्णमासी है वो कब है, उसका व्रत किस दिन रखना है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि कार्तिक मास का महात्म्य हमारे इस चैनल पर नित्य प्रतिदिन एक अध्याय के माध्यम से आपको सुनाया जाएगा। आप उसके वीडियो को सुनकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं आप चाहें, क्योंकि इसका प्रतिदिन हमारा जो प्रसारण है वो सुबह 4:30 से 5 के बीच में होगा। तो आपको सुबह सुबह कार्तिक मास का जो माध्यम है वो सुनने को मिल जाएगा। उसके बाद आप दिन में भी सुनना चाहें तो दिन में भी सुन सकते हैं। ये तो हो गया कार्तिक मास महात्म्य का। साथ ही आपको हम बता दें कि आगे करवा चौथ आ रही है, तो उस पर अगर आप पंडित जी या पंडितानी जी द्वारा करवा चौथ की कथा करवाना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारी महिलाएं एकत्र होती हैं और उसके बाद कोई कथा करने के लिए हम किसी को बुलाते हैं, या आप खुद बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, आपको कथा कैसे करें, कैसे पूजा करें करवा चौथ की, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें पंडित जी या पंडितानी जी जो हैं वो आपको कथा सुनाएंगी, आपकी पूजा करवाएंगी। ऑनलाइन होगा ये सब प्रोसेस। आपको या तो आप वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल पे भी इसको किया जा सकता है। इसकी बुकिंग के लिए नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं यहाँ दोहरा भी देता हूँ, 8851390477। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके अपनी समय के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं कि आप किस समय कथा कराना चाहते हैं, किस समय सुनना चाहते हैं। उसके हिसाब से आपका शेड्यूल पहले से बुक कर दिया जाएगा। दक्षिणा जो है वो आप पेटीएम के ज़रिए या फ़ोनपे के ज़रिए आप पंडित जी को भेज सकते हैं। शरद पूर्णिमा इस बार आपकी 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 28 अक्टूबर को ही इसका व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर शरद पूर्णिमा आरंभ हो रही है और शरद पूर्णिमा का समापन होगा 29 अक्टूबर को रात्रि 1:53 अर्थात 53 मिनट्स पर, रात को ये समाप्त होगी। इस प्रकार से जो शरद पूर्णिमा का व्रत है वो 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण है कि नहीं है, और चंद्र ग्रहण है तो खीर कब बनाएं, कैसे बनाएं। जी बिल्कुल, ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे यहाँ भी लगेगा और इसका पूरा प्रभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो रहेगा रात को 1:06 से, और जो समाप्त होगा वो होगा 2:22 पर, अर्थात रात्रि को चंद्र ग्रहण रहेगा। और इसका जो सूतक है, आमतौर पर ज्योतिषाचार्य 12 घंटे, क्योंकि सूर्य का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले का माना गया है, इसीलिए आमतौर पे ज्योतिषाचार्य इसे 2 बजे से बता रहे हैं। फिर भी हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताएं कि चंद्रमा का जो सूतक है वो 6 घंटे का माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत लोगों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से सूर्य का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है और चंद्रमा का जो सूतक है वो 6 घंटे पहले लगता है। इस प्रकार से क्योंकि 1:06 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो रहा है, तो इसका जो सूतक मान्य होगा वो शाम को 5:30 से होगा। 5:30 से इसका सूतक मान्य होगा। इसके बाद अब आपकी बात आती है कि खीर बनाएं तो कैसे बनाएं, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखने का
बहुत बड़ा महत्व है और उसके बाद इसका प्रसाद वितरित किया जाता है। बात आती है कि अब क्योंकि रात को तो सूतक पहले से लग जाएगा और रात को ग्रहण भी है, ग्रहण में हम खीर बाहर नहीं रख सकते, ना सूतक में रख सकते हैं और ना ही ऐसा कर सकते हैं कि हम सूतक आरंभ होने से पहले खीर बना लें और फिर सूतक समाप्त होने के बाद उसको रख दें। वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सूतक के समय या चंद्र ग्रहण के समय अगर वो खीर पहले से बनी हुई है तो वो सही नहीं मानी जाती, वो दूषित मानी जाती है। इसीलिए खीर आप तब नहीं बना सकते। मैं बताता हूँ आपको कि आपको खीर कब बनानी है। उससे बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा को खीर का महत्व क्यों है, ऐसा किया क्यों जाता है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। एक पुराण के अनुसार धार्मिक मान्यता भी है हमारे यहाँ पे कि शरद पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से पूर्ण होकर अलौकिक होता है। 16 कलाओं से पूर्ण आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक अवतार में हुए थे। कृष्ण के अवतार में भगवान श्री हरि 16 कलाओं से पूर्ण थे, जिसको सबसे उत्तम माना गया है। और शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस वजह से उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जब हम शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। खीर की सामग्री दूध, चावल और चीनी तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, कुंडली में अगर चंद्र दोष हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। इसीलिए ये प्रथा है कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बना के चांद की रोशनी में रख दी जाती है और वो अमृत हो जाती है, तब उसको प्रसाद रूप में सबको बांटा जाता है। अब बात आती है कि अगर ये चंद्र ग्रहण है तो खीर कब बनाएं। देखिए, खीर बनाने के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा 27 की सुबह को। 27 की सुबह को कैसे? या तो आप 27 को सोने से पहले खीर बना लीजिए, और क्योंकि 27 की रात्रि अर्थात 28 की सुबह को 4:17 पे पूर्णमासी आरंभ हो रही है, तब आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और उसके बाद आप उसको 1-2 घंटे तक उसको बाहर रख के और फिर आप उस खीर को उठा के और अपना प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। और अगर आप मंदिर में हैं तो आप सबको वितरित कीजिए, भक्तों को वितरित कीजिए, जिसको भी आप प्रसाद रूप में बांटना चाहें उसको बांट दीजिए। तो ये सबसे उत्तम समय रहेगा कि आप 27 को खीर बना लें रात्रि को, और 28 की सुबह अर्थात 4:17 पे पूर्णमासी आरंभ हो रही है, तभी आप खीर को रख दीजिए चंद्रमा की रोशनी में। तो ये तो थी जानकारी कि आपको जो खीर है वो कब बनानी है, सूतक कब से लगेगा, चंद्र ग्रहण है कि नहीं है, साथ में पूर्णमासी का जो व्रत है वो कब रखा जाएगा। अब बात आती है पूर्णमासी की कथा की। पूर्णमासी की व्रत कथा पहले से हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है, फिर भी आपके लिए हम एक बार फिर से दूसरे वीडियो में उसको लेके आएंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसमें जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, भगवान का नाम लेके एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक दक्षिणा होगी। तो आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।